क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला था तो मुझे तो जाना ही था, क्योंकि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना उसके भाई की शादी थी। तो आज वो दिन था संगीत का, तो मैं और रोहन वहाँ पहुँच गए। रोहन जो कि रिधि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। हम लोग बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में खड़े थे क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे किसी और को, और जो रिधि थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब 15 से 20 मिनट हो गए, उसके बाद एक पीछे से आवाज आती सॉरी 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 करते हुए। तो हम लोग मुड़े, हमें पता था एज यूजुअल लेट थी वो, बट शी वॉज लुकिंग सो अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम लोग पीछे मुड़े, मैं कहा इतना टाइम? तो कहती है हाँ यार लेट हो गया ब्यूटी पार्लर में। तो मैं कहा हाँ बनता है, बहुत सुंदर लग रही है। तो कहती थैंक यू, अच्छा चलो यार गोलगप्पे खाते हैं। तो हमने कहा ओके। तो हम लोग गए, हम लोग गोलगप्पे खा रहे थे। एंड देन जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मतलब सारे लोग जो हैं आजकल परफॉर्म करते हैं, सो वी वर लाइक रियली हैप्पी और वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज रिद्धि भी परफॉर्म करने वाली थी। बट उसने गाना नहीं बताया था, मैंने 10 बार उससे पूछा था, बट उसने गाना नहीं बताया था। सो और एक्साइटमेंट का लेवल हाई था। तो हम लोग गोलगप्पे खा ही रहे थे। उतनी सी देर में क्या हुआ कि उसका नाम अनाउंस होने वाला था कि नेक्स्ट परफॉर्मर इज ये। तो भाई जब तुम दूल्हे की बहन हो तो एक जो वो होता है कि प्रेशर बिल्डअप तो था ही उसके ऊपर। तो कहती है यार छोड़ो यार, मैं गोलगप्पे भी नहीं खा रही। आधे में उसने छोड़ा और वो जब से भागती स्टेज के पास थी, और हम लोगों ने भी अपने जो एक गोलगप्पा मुंह में जाने वाला था वो हमने साइड में रखा है। हम लोग गए कि यार अब हम लोगों को उसके लिए ये रिद्धि कम ऑन रिद्धि ये करना था। सो वी जस्ट वेंट देयर एंड हम लोग खड़े थे। और एक वो उसकी कोई शायद बुआ जी थी, उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई एंड देन इट वाज हर टर्न। तो वो आई एंड गाना चला कि जुत्ती दिला दे, चप्पल दिला दे, सैंडल दिला दे, मतलब वो वाला गाना था। आई डिडंट लाइक द सॉन्ग वेरी मच, बट या शी वाज परफॉर्मिंग लाइक रियली, शी वाज ऑन फायर दैट डे। और हम लोग लाइक लिटरली एंजॉय कर रहे थे। रोहन वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी एंड हम लोग की ये कम ऑन रिद्धि कर रहे थे। और उतनी ही देर में एक पीछे से कमेंट आया हमारे कि वाह यार क्या लग रही है। एंड वहां पर एक अजीब सा उस भीड़ वाले और शोर वाले माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा, मतलब एंड आई न्यू इट। तो मैंने धीरे से ऐसे करके हाथ लिया और मतलब रोहन के शोल्डर पे डाला। मैंने ऐसे उसे ऐसे किया कि मतलब शांत हो जाए। सो उसने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उस वक्त, एकदम वो शांत था। लेकिन जो ये वाला था ना कि कम ऑन रिद्धि वो जो था थोड़ा सा कम हो गया। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि रिद्धि परफॉर्म करके जैसे उतरी नीचे तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग दिल से जाएंगे। तो वही एकदम से मेरा हाथ हटवाकर रोहन गया। एंड जब वो गया वहां पर तो मैं पीछे धीरे धीरे फॉलो अप कर रहा था, बिकॉज आई डिडंट नो, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो कुछ अजीब थी। तो वो गया एंड वो लोग हॉल से बाहर निकल के जो लॉबी थी, तो लोग लॉबी में जाकर कुछ बात करने लग गए। एंड मैं स्पीड थोड़ा धीरे धीरे ही जा रहा था, चलते चलते फॉलो अप धीरे करने लग गया। एंड देन मैंने देखा कि वहां पर उन दोनों की जो, क्योंकि शीशे में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट वो आर्ग्यूमेंट ही था शायद जो बढ़ रहा था। और वो इतना ज्यादा पाइलअप हो गया कि एक जोर की चाटा मारा रोहन ने रिद्धि को, जो मैंने देखा। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैं जल्दी से चलते हुए गया एंड मैंने रोहन को कहा ये क्या किया यार, मतलब हद आई, यू लाइक रियली सीरियस। और मैं गया क्योंकि रिद्धि जल्दी वो जा रही थी गुस्से में, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा एंड उसने मेरा हाथ छुड़वाया और मुझे पीछे मुड़ के ना उसने घूरा। एंड फिर मुझे समझ आया कि उसे बुरा लगा, विच वॉज लाइक रियली अजीब फॉर मी। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रोहन ने उसे थप्पड़ मारा तो उसे अजीब लगा, और अभी थोड़ी देर पहले वो एक थप्पड़ की धुन पर नाच कर आ रही थी और उसको वो परफॉर्म कर रही थी लिटरली, एंड शी वॉज एंजॉइंग इट। जहां पर वो जुत्ती दिला दे, चप्पल दिला दे, सैंडल दिला दे वाले गाने पर अपनी एग्जिस्टेंस पे जो थप्पड़ था उस पर वो अभी तक परफॉर्म कर पा रही थी, और उसका एक थप्पड़ उसे इतना बुरा लगा। फिर मैं समझ पाया कि लाइफ में कुछ ऐसे थप्पड़ होते हैं कि जब तक वो हमें फिजिकली छू कर नहीं गुजरते तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि वो थप्पड़ भी है। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन शी रियली रियलाइज्ड कि वो थप्पड़ क्योंकि उसे छू कर गुजरा था तो वो बुरा था, और उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सकती थी, और दूसरे थप्पड़ को वो एंजॉय कर रही थी। सो दिस आई फेल्ट कि बहुत जरूरी है कि हम हर एक तरह के थप्पड़ को रोकना सीखें, क्योंकि जो छू कर गुजरे, जो फिजिकली छू कर नहीं, जो ऐसे भी छू कर गुजर जाए, वो भी थप्पड़ ही होता है। तो हर तरह के थप्पड़ को रोकना बहुत जरूरी है। एंड yesterday I watched थप्पड़ on Amazon Prime, and guys, like literally I fell in love with the director, the actors, everyone did exceptionally well, and I
रियली लव एंड वांट दीज काइंड ऑफ मूवीज टू बी मेड, जहां पर एक इंसान का पूरी मूवी में भी ये चला कि एक थप्पड़ ही तो था, बट वो एक थप्पड़ नहीं था। एक थप्पड़ बहुत बड़ी चीज होती है, ये समझना बहुत जरूरी है।